पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, एक चाहिए बस RF। RF 1:2 अपने पास में बन सकता है 110 120 के बाद में 60 वाला कोई भी प्रोजेक्शन बनाएंगे अपने शीट के ऊपर आसानी से बन सकता है। तो मैं 120 के बाद में यहाँ पर स्टैंडर्ड पैरेलल नहीं होगा, सारे पैरेलल हैं वो सारे स्टैंडर्ड पैरेलल हैं, इसलिए स्टैंडर्ड पैरेलल दिया हुआ नहीं होगा। दूसरा वाला इसमें RF सॉरी RF नहीं ऐसा ही स्टैंडर्ड पैरेलल नहीं होगा। दूसरा होगा इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल मान लेते हैं अपन 15 डिग्री इंटरवल पे है, 15 डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, इंटरवल कोई भी हो सकता है। अपन यहाँ पे इंटरवल 15 डिग्री ले रहे हैं। तीसरा आएगा इसमें एक्सटेंशन विस्तार, एक्सटेंशन अलग विस्तार कितना है, तो विस्तार अपन बना रहे हैं 30 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ का, 30 से 75 डिग्री नॉर्थ का बना रहे हैं। आप चाहें तो साउथ का भी बना सकते हो, नॉर्थ की जगह साउथ का बनाना है, यहाँ पर जस्ट प्रोजेक्शन नॉर्थ साइड बने बन करके साउथ साइड में बनेगा। फिर ये हो गया कौन सा 0 से अपन 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं वो। दूसरा होगा लेटिट्यूड, ये लेटिट्यूड है। लॉन्गिट्यूड जो है वो अपन मान लेते हैं कि 0 से 180 या 50 डिग्री ईस्ट टू 50 डिग्री वेस्ट, 50 नहीं आएगा 60, 15 है ना तो 60 आएगा, 15 के इंटरवल में 60 आना है। 60 डिग्री ईस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट, ये अपन को दिया हुआ होगा। इसमें स्टैंडर्ड पैरेलल नहीं होगा, दूसरे एक में 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, 2 स्टैंडर्ड पैरेलल या बॉन्ड्स में भी 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल अपन ने मान लिया, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड पैरेलल नहीं मानना है, होता ही नहीं है, सारे स्टैंडर्ड पैरेलल है। अब काउंट करना है अपन को, R काउंट करना। R काउंट करने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऑफ RF। डिवाइड बाय 120, सॉल्व करेंगे क्या आंसर आएगा, ये कटेगा फिर आंसर आ रहा है 5.29 सेंटीमीटर। अपन ने स्केल सेंटीमीटर में रखा है इसलिए सेंटीमीटर में रखा। ये अपना काम हो गया कैलकुलेशन का काम। दूसरा अब क्या करना है अपन को, प्रोजेक्शन बनाने के लिए पहले डायग्राम ए बनाना है। ए डायग्राम बनाने के लिए अपने पास में जो डिस्टेंस लेनी है, जो बॉन्ड प्रोजेक्शन बनाया था वैसे ही बनाना है। सबसे पहला काम है 5.29 सेंटीमीटर, 5.29 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस लो। इसके ऊपर ये वाला पार्ट है, इसको अपन O बोल रहे हैं, इसको बोल देते हैं अपन A। यहाँ पर D रख करके 90 डिग्री का अपन क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे। प्रकार को लेना है, प्रकार से 5.29 का प्रकार खोलना है, ये वाली डिस्टेंस लेनी है प्रकार में, ये वाली डिस्टेंस लेनी है, और वृत्त का चौथा हिस्सा चतुर्थांश बनाना है वृत्त का। इसके बाद में अपना इंटरवल कितना है 15 डिग्री, 15 डिग्री इंटरवल है, तो 15 डिग्री इंटरवल का अपन को क्या बनाना है, प्रोजेक्शन के ऊपर 15 डिग्री इंटरवल से अपन को बनाना 30 डिग्री, 30 के से लेकर के 75 तक। तो यहाँ पर 15 डिग्री 15 डिग्री इंटरवल से अपन क्या बनाना है, इसके ऊपर कोण 50, 30, 45, 60, 75 और 90 ऑलरेडी है। डिग्री नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपन को 30 डिग्री से बनाना है, इसलिए 15 डिग्री अगर नहीं भी बनाएंगे तो भी अपना काम हो सकता है।
अगर अपन एक्सटेंशन में यहाँ पे 15 डिग्री दे रखा है तो 15 डिग्री का बनाना है, 10 डिग्री दे रखा है तो 10 डिग्री का बनाना है, नहीं दे रखा तो नहीं बनाओगे तो भी प्रोजेक्शन बन सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता। अपन 15 डिग्री दूसरे वाले प्रोजेक्शन में क्या किया था, ये गैप लेने के लिए अपन ने 15 डिग्री का बनाया था, यहाँ पर भी बना। बाकी जो डिस्टेंस ये है वो सारी डिस्टेंस सेम है, ये सारी डिस्टेंस सेम है, तो अपन यहाँ से लेकर के यहाँ की डिस्टेंस लेंगे तो भी बन जाएगा। अब ये डिस्टेंस लेनी, सबसे पहले इनके नाम दे देते हैं, ये है बी, सी, डी, ई, एफ और जी, ये नाम दे। ये डिस्टेंस लेनी है वन प्रोजेक्शन की तरह, इसमें भी ये वाली डिस्टेंस ली, आप चाहो ये डिस्टेंस लो, आप चाहो ये डिस्टेंस लो, आप चाहो ये डिस्टेंस लो, सारी डिस्टेंस बराबर आएगी। ये सारी डिस्टेंस क्या है, बराबर है। तो अपने को 30 डिग्री बनाना था तो 15 डिग्री नहीं भी लेंगे तो भी बन सकता था, लेकिन अपन ने ये डिस्टेंस लेने के लिए, ए बी डिस्टेंस लेने के लिए 15 डिग्री बना लिया। अब क्या किया, यहाँ से O पे रख करके इस तरह से 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल वृत्त का चतुर्थांश बनाया। बनाने के बाद में ये जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल इसके ऊपर क्या डालना है, लंब डालना है। तो ये लाइन है, इसके पैरेलल होनी चाहिए दूसरे, तो इस साइड में आप एक सेट स्क्वायर रख दो, फिर इसको इस लाइन के पैरेलल रख करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ो, ताकि ये लाइन ऊपर नीचे देखो पैरेलल आए। ये डायरेक्शन से परपेंडिकुलर बना दिए। इनके नाम अपन अपने मर्जी से चाहे जो रख सकते हैं। जैसे 15 डिग्री को अपन को 15 डिग्री वाला नहीं चाहिए, अपन को ये वाला चाहिए 30 डिग्री से, तो ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी और डी डैश, ऐसे करके अपन इनके नाम दे दिए। अपन ने 15 डिग्री वाला नहीं चाहिए इसलिए इसका नाम नहीं दिया, क्योंकि इसकी अपन को जरूरत नहीं है। ये डायग्राम फर्स्ट बन गया। अब सेकंड डायग्राम बनाना है अपन को। मध्यांतर देशांतर लाइन खींचनी है, सीधी लाइन की मध्यांतर देशांतर रेखा खींचनी है, जो सीधी लाइन खींची। खींचने के बाद में इसके ऊपर एक काम होगा, इनके ऊपर क्या करना, जितने भी जो अपन ने एंगल बनाए हैं इन सब के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाने पड़ेंगे। जैसे पहले वाले में क्या था, अपन 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल था, उसके ऊपर 90 डिग्री बनाया। अब इन सब के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बनाने, इसके ऊपर बनाया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री जाकर के मिलेगा ऊपर कहीं पर सी से 90 डिग्री बनाएंगे। 15 डिग्री का नहीं बनाना है, 30 डिग्री से बनाना था, इसलिए अपन ने 30 डिग्री से। अगर क्वेश्चन में 15 डिग्री दे रखा है तो 15 डिग्री का बनाएंगे। ये ऊपर जाकर के लाइन के ऊपर लाइन पे आगे टच होगा, यहाँ पे टच होगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ टच हो रहा है, दूसरा यहाँ पर 15 डिग्री का है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे वापस। सी से बन गया, अब डी से बनाएंगे, डी से 90 डिग्री का एंगल और डी से डी के बाद में ई पर 90 डिग्री का एंगल, के बाद में 75 डिग्री जो एफ है उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे। और ये एफ से ये वाला पॉइंट मिलेगा। जी के बाद में इसका नाम रख देते हैं एच, आई, जे और के, ये अपने इसके नाम। तो वंस प्रोजेक्शन या वन स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड में क्या कर रखा अपन, एक स्टैंडर्ड पैरेलल है, दो स्टैंडर्ड पैरेलल, जो स्टैंडर्ड पैरेलल है उसके ऊपर ही 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं इसके ऊपर। इसके लिए क्या होगा, सारे स्टैंडर्ड पैरेलल है ये समझ लो, तो सबके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना है। अब अपन को बी में जो प्रकार में ये वाली डिस्टेंस लेनी, सी से के। अपन सबसे पहले 30 डिग्री बना रहे हैं, सी से के की डिस्टेंस लो, ये डिस्टेंस आएगी। सी से के की डिस्टेंस ली और सी से के की डिस्टेंस लेकर के अपन यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और सी से ए का ये चाप कटेगा। ये चाप कटेगा इस तरह से, चाप कटेगा पूरा, वो इस तरह से होगा आपके लिए।
इस तरह से एक चाप पड़ता है, ठीक है। फिर अब उसके बाद में सी से ये कितने डिग्री को बता रहा है, 30 डिग्री को बता रहा है। फॉर एग्जांपल ये कितने डिग्री को बता रहा था, 30 डिग्री। यहाँ से अपन ने लिया 30 डिग्री का था, तो सी से के की डिस्टेंस 30 डिग्री। उसके बाद में आपको ये वाली डिस्टेंस लेनी है, ये वाली डिस्टेंस लेनी है ए से बी की, ठीक है। उसके बाद में ए से बी की डिस्टेंस लो या बी से सी, कोई भी ये वाली डिस्टेंस लेनी है। और लेने के बाद में 30 के बाद में कौन सा आएगा यहाँ पर ऊपर, 30 के बाद में कौन सा आएगा 45 के बाद में 60 और 60 के बाद में 70, ठीक है। तो इससे ऊपर की साइड में अगर अपन 30 डिग्री ले रहे हैं और 15 डिग्री और बनाना होता तो इसे नीचे की साइड में आते हैं। तो अपन को 30 से 75 तक का बनाना था, फिर 30 डिग्री 60 30 के बाद 45 60 और 70 डिग्री बन गया। ये पॉइंट कहां से लिया अपन ने, यहां से डिस्टेंस लो, भले ये डिस्टेंस यहां पर कहीं से भी एक जगह से डिस्टेंस लेकर ये बन गया। उसके बाद में अब ये वाले जो स्टैंडर्ड पैरेलल है, यहां से जैसे कि ये स्टैंडर्ड पैरेलल है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देनी है और इसके ऊपर रखना 45 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री की डिस्टेंस। 30 के बाद में ये डिस्टेंस कौन सी है 45 की, ये 45 डिग्री पर है, 45 की डिस्टेंस है। तो प्रकार में ये वाला डिस्टेंस है 45 में डिस्टेंस ये वाली लेने के बाद में पेंसिल को यहां रखना है, याद रखना पेंसिल को यहां रखना है और इस लाइन के ऊपर, ये लाइन अगर ऊपर जा रही है, ऊपर जाएगी नहीं, वैसे आपके ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि अब मैंने इसको बड़ा करके बनाया इसलिए जा रही है। आप ये वाला डिस्टेंस दो, यहां से ये वाला डिस्टेंस ली, डिस्टेंस देने के बाद में पेंसिल को यहां पर रखना है 30 डिग्री के 45 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर रख करके इसी लाइन के ऊपर प्रकार की नोक कहीं पर भी आ रही है वहां रखना है और प्रकार को घुमाना है। प्रकार की नोक कहां आ रही थी, यहां पे आ रही थी, ठीक है। अपन को ये पॉइंट बनाना नहीं है, प्रकार यहां रखा और ऐसे घुमा दिया। ये कितने डिग्री को बता रहा है 45 डिग्री। फिर डिस्टेंस देनी है 45 के बाद में 60 की डिस्टेंस, 60 की डिस्टेंस 60 डिग्री के लिए ये 60 डिग्री वाली डिस्टेंस लेनी है, ये वाली 60 डिग्री के ऊपर जो लंब डाल रखा है वह डिस्टेंस देंगे। डिस्टेंस देने के बाद में अपने 60 डिग्री का पॉइंट कौन सा था, ये वाला, इसके ऊपर ले जाएंगे और इसके ऊपर ले जा करके ये डिस्टेंस दी, पेंसिल को इधर रखेंगे और प्रकार की नोक इस लाइन के ऊपर रखनी है, ये वाली लाइन है, इसके ऊपर जहां पर भी आ रही है उससे अपन को कोई काम नहीं है कहां पर आ रहा है पॉइंट। अपना पहले पी पॉइंट ये था, अब दूसरा हो गया, चेंज हो गया, तो चेंज होने दो पॉइंट को। और अभी पॉइंट यहां आ रहा है, एक बार यहां आया था, एक बार यहां आया, अभी यहां आया। अपन को ऊपर वाले पॉइंट से कोई काम नहीं, सिर्फ बताने के लिए मैंने वो लाइन डाल रहा था। फिर ये वाली डिस्टेंस ली, ये कितने को बता रही है 75 को, ये 75 का एंगल था, 75 को बता रही है, 75 के लिए लिया और ये लेने के ये डिस्टेंस थी 75 की, लंब के ऊपर जो डिस्टेंस थी 75 की ली। लेने के बाद में पेंसिल को कहां रखना था, इस वाले 75 के ऊपर रखना था, यहां पर रखा। फिर ऐसे ये कितने को बता रहा है 45 का 60 को बता रहा है, ये 75 को बता रहा है और इसके लिए पॉइंट यहां था, ठीक है। ऊपर वाले पॉइंट थे इनको नहीं बनाना है, इनको ऐसे ही सिर्फ समझने के लिए ये प्रकार की नोक हर बार चेंज हो रही है, पेंसिल की नोक फिक्स है। पहले वाले जो प्रोजेक्शन थे उसमें प्रकार एक जगह फिक्स था, पेंसिल को अपन आगे ऊपर नीचे कर रहे हैं, यहाँ पर पेंसिल को पहले से फिक्स करके प्रकार के नोक को ऊपर नीचे रखें। क्लियर यहाँ तक ये वाले अपने मन में लेंगे। अब इन लेटीट्यूड में क्या है, जैसे जैसे अपन बाहर की तरफ जाते हैं ये डिस्टेंस क्या होती जा रही है, यहाँ पर डिस्टेंस देखोगे और यहाँ पर डिस्टेंस देखोगे क्या है चेंज। तो जैसे जैसे अपन मध्यांक देशांतर रेखा से दूर जाते हैं तो लेटीट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये डिस्टेंस यहाँ पर कम है, जैसे जैसे आप बाहर गए ये डिस्टेंस बढ़ती गई है, यहाँ पर भी ये डिस्टेंस। अब मध्यांक देशांतर पर ये सारी डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, समान है। अगर अपन को पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन देख करके पता करना है तो कैसे करेंगे कि जो मध्यांक देशांतर रेखा है उसके ऊपर डिस्टेंस बराबर है और जैसे जैसे बाहर जा रहा है डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, वो पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन है। बॉन्स प्रोजेक्शन में ऐसा नहीं, बॉन्स प्रोजेक्शन में अपना पॉइंट क्या था, एक ही था, तो सारे सर्कल एक जैसे थे। जो डिस्टेंस यहाँ थी वही डिस्टेंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जो डिस्टेंस यहाँ है वही डिस्टेंस यहाँ पर भी थी। तो उसमें लेटीट्यूड में डिस्टेंस क्या होती है, सभी जगह इक्वल रहती है। यहाँ पर मध्यांक देशांतर के अलावा कहीं पर इक्वल डिस्टेंस लेकिन डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब ये तो हो गया अपने अक्षांश।
अब देशांतर बनाना है। देशांतर कितना बनाना है? 60 डिग्री ईस्ट से 60 डिग्री वेस्ट बनाना था। अगर अपन वर्ल्ड मैप के अंदर देखते हैं, ये वर्ल्ड मैप है, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो 60 डिग्री ईस्ट और इधर आएंगे तो 60 डिग्री क्या है? वेस्ट। 60 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री ईस्ट। तो 0 के बाद में कितना है? 15, 30, 45, 60। इधर 0 के बाद में 15, 30, 45, 60। कितना पॉइंट लगाने? 0 के बाद में 4 पॉइंट लगाने इस साइड में और 4 पॉइंट लगाने वेस्ट साइड में, दोनों साइड में। अब यहाँ पर डिस्टेंस कौन सी लेनी है? जो बॉन्स प्रोजेक्शन बनाया था, जो डिस्टेंस ली थी वैसे ही डिस्टेंस लेनी है। 30 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री वाली डिस्टेंस लेनी है। 15 अपना नहीं है, अपना कौन सा 30 डिग्री से है, तो 30 डिग्री लैटिट्यूड के लिए डिस्टेंस ली और इस साइड में 4 पॉइंट। और इस साइड में भी X 30 हो गया। 30 के बाद में ये वाला कौन सा 45, ये वाला अपने लिए 45। 45 के लिए डिस्टेंस कौन सी लेनी है? 45 के ऊपर जो लंब डाल रखा है वो डिस्टेंस है। ये वाली डिस्टेंस ली 45 के लिए, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ली और ये डिस्टेंस लेने के बाद में 4 बार इधर और इधर भी। अब उसके बाद में किसका बनाना है? 60 डिग्री के ऊपर अपन को क्या बनाना है? लॉन्गिट्यूड बनाना है। तो ये वाला अपना ये था 10, ये था 15 डिग्री, ये था 30 डिग्री, ये 45, 15, 30, 45, 60 और ये 75 और ये 90 डिग्री को बता रहा था। अपन को किसका बनाना है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के ऊपर जो डिस्टेंस आ रही है, लंब डाल रखा है, वो डिस्टेंस है। ये वाला डिस्टेंस लेंगे 60 डिग्री के। ये डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस लेने के बाद में 4 पॉइंट इस साइड में और 4 पॉइंट इस साइड। के बाद में कौन सा है ऊपर? 75। 75 के लिए डिस्टेंस ये वाली होनी चाहिए, B से D डैश की डिस्टेंस। 75 के लिए 75 के ऊपर जो लंब डाल रखा है वो डिस्टेंस ली और फिर इधर और इधर ये हो गया अपने लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए। लॉन्गिट्यूड बनाने के लिए अब इसके लिए अपन को क्या करना है? फ्रेंच कर्व का यूज करना है। यहाँ पर आप इसे फ्रेंच कर्व जो अपन ने कल किए थे भाई, फ्रेंच कर्व लेने हैं और फ्रेंच कर्व से मिलाना है। फ्रेंच कर्व नहीं है उस समय क्या करेंगे अपन? फ्री हैंड से भी मिला सकते हैं, जो आपको सही लगता है, या लचीले वक्र मिलते हैं उससे मिला सकते हैं। लेकिन इस तरह के फ्रेंच कर्व लेने हैं और फ्रेंच कर्व लेने के बाद में जो पॉइंट मिल रहे हैं, ऐसे पूरा फ्रेंच कर्व रखेंगे तो फ्रेंच कर्व, जो फ्रेंच कर्व इन सारों से मिल रहा है पॉइंट से, उसको मिलाते हुए बनाना है। जो फ्रेंच कर्व ऐसे रखा, इस तरह से फ्रेंच कर्व रखेंगे जो सारे, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर ऐसा फ्रेंच कर्व रखेंगे जो इन तीनों पॉइंट को मिला रहा है, तीनों पॉइंट को मिलाते हुए। अब यहाँ पर एक बार फ्री हैंड से बना रहा हूँ। इधर वाला प्लीज अब जो एक्स्ट्रा है उसको ये कितने डिग्री को बताएगा? 0 डिग्री को। इसको अपन क्या बोल रहे हैं? 0 डिग्री वाला है। ये वाला लॉन्गिट्यूड कितने को बता रहा है? 0 डिग्री। 0 के बाद में इस साइड में कौन सा? ईस्ट है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 15,
डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ईस्ट। इधर क्या आएगा वेस्ट, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री वेस्ट। ये क्या बता रहा है 30 डिग्री, 0 के बाद में 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। इसको इसके पास में लिखना है, जैसे पहले लिख रखा था ना अपने दूर लिख रखा था, ये इसको हटा करके अपने पास लिखना है। और ये क्या बता रहा है नॉर्थ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 75 डिग्री। अब आप चाहते हैं तो इसमें वर्ल्ड मैप के अंदर जो वर्ल्ड मैप है उसमें ये वाले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेकर के इसके जो कंट्री है उसका मैप बना सकते हो। ठीक है, पेंसिल से वो मैप बना करके उसमें अलग अलग कलर कर सकते हो। जैसे कि अगर ये वाला मैप लेंगे, अगर वर्ल्ड का मैप में ये वाला एरिया लेंगे 60 डिग्री ईस्ट टू 60 डिग्री वेस्ट और 35 से 75 डिग्री का एरिया लेंगे, तो वर्ल्ड मैप में जो एरिया आ रहा है उस एरिया को लेकर के उसके अंदर मैप बनाएंगे।